हे गाइस, वेलकम टू ज्ञानमैटिक्स। दिस इज सुमेधा सिंह और आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे CDS1 2021 के सॉल्यूशंस। तो देखिए, इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे एज पार्ट 2 ऑफ आर सीरीज़, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस जो हैं एक पार्ट में पोस्ट करते जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो प्लीज़ वो हमारी प्रीवियस वीडियो है, उसे जाके चेक इट आउट एंड लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 30, वो है स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। तो देखिए, इसका पहला ही ऑप्शन जो है ये सही है। ये जो है ये एक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है ये बहुत ही एक डिजीज़ है जो वहाँ पे बहुत कॉमन है, और ये इस पैरासाइट की वजह से वहाँ पे पाया जाता है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन है एक्चुअली, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फ्री लिविंग एनिमल। तो देखिए, फ्री लिविंग एनिमल का मतलब है कि इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो पैरासाइट नहीं है, जो किसी और होस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए, इसमें लिवर फ्लूक जो है, ऑप्शन बी जो है, प्लाज्मोडियम जो है, ये तीनों जो हैं ये पैरासाइट्स हैं। ये इनको एग्जिस्टेंस के लिए कोई होस्ट चाहिए होता है। इसमें से सिर्फ प्लेनेरिया है जो कि इंडिपेंडेंट रहता है, पानी में रहता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑफ 31। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। अब इसमें आपसे पूछा है इन्होंने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल सेल। तो देखिए, जो कार्डियक मसल सेल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है और यूनिन्यूक्लिएट होता है। अब देखिए, ब्रांच आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि जब भी आप कार्डियक मसल सेल्स की बात करेंगे वो हमेशा ब्रांच्ड होते हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि स्केलेटल मसल सेल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल सेल्स के बारे में अगर बात करी जाती तो वो याद रखिए वो अनब्रांच्ड होते। ठीक है, तो कार्डियक मसल सेल्स की खासियत ये है कि वो ब्रांच्ड हैं। तो अगर आपको इतना सा भी पता था तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। सिलिंड्रिकल शेप्ड है, ये हमें स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 33 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड्स इज फाउंड इन अबंडेंस इन टोमेटो। अब देखिए, जो टोमेटो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, टार्टेरिक एसिड भी होता है, एसिड सिट्रिक एसिड भी होता है, बट इसमें आपसे पूछा है अबंडेंस में कौन सा है। ठीक है, तो अबंडेंस में देखिए सिट्रिक एसिड जो है वो अबंडेंस में पाया जाता है टोमेटो में। सिट्रिक और मैलिक एसिड जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन जो है टोमेटोज़ की। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छी आपकी एक रिवीजन कराता है। तो देखिए, इसमें करेक्ट आंसर जो होगा मेरे अकॉर्डिंग वो होगा ऑप्शन बी 33। ओके, क्वेश्चन 34 पे आते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो देखिए, जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 34। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए, यहाँ पे इसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड्स इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो ये हमने पढ़ा होता है बहुत बार। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट के जो कंपाउंड्स हैं वो पाए जाते हैं फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस। अच्छा, अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत बार पूछे जाते हैं, नॉट जस्ट इन UPSC एग्जाम्स बट इन अ लॉट ऑफ एग्जाम्स। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये नहीं होते हैं। तो चल के इसको देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो विग्रसली रिएक्ट करता है पानी के साथ। किसके साथ? H2O के साथ। ठीक है, H2O के साथ रिएक्ट करता है और एक सोल्यूशन बनाता है जिसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करा जाता है। तो उसको चूना बोलते हैं, ठीक है, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। और वो क्या होता है? वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो स्लेक्ड लाइम है, इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अगर आप इसकी इक्वेशन से नहीं फिगर आउट कर पाए तो उन्होंने स्लेक्ड लाइम बोल दिया है, तो आपको पता होना चाहिए स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। जब वो कंपोनेंट ए के साथ, अब हवा में कोई कंपोनेंट ए है उसके साथ रिएक्ट करके एक बहुत ही थिन लेयर बनाता है ऑफ कंपोनेंट बी, जो कि एक शाइनी फिनिश देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा हवा में किसी चीज़ के साथ। अब वो हवा में क्या चीज़ है? वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव अ शाइनी फिनिश, और वो शाइनी फिनिश किस चीज़ की होती है? वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑलराइट, योर ऑप्शन ए, योर कॉम्पोनेंट ए वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉम्पोनेंट बी वुड बी कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कितनी इंटरनल रिफ्लेक्शंस जो हैं लाइट लेगी प्राइमरी रेनबो। अब देखिए रेनबोज जो हैं दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी रेनबो होता है और एक सेकेंडरी रेनबो होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये मान लीजिए पानी की ड्रॉपलेट है, तो यहाँ पे आपकी लाइट रे जब हिट करेगी तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने की जगह रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, एक रिफ्रैक्शन हुई यहाँ, अभी किसी एंगल पे डिविएट होके रिफ्रैक्ट होगी। मान लीजिए ये इस एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन आपने पढ़ी होगी, तो जब मीडियम चेंज होता है ये इस एंगल पे आती है, तो यहाँ पे एक क्रिटिकल एंगल होगा। अगर इस क्रिटिकल एंगल से जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम होगा तो ये यहाँ से भी दोबारा आगे बाहर को निकल जाएगी। ठीक है, पर अब रेनबो की फॉर्मेशन में, प्राइमरी रेनबो की फॉर्मेशन में क्या है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके अंदर जब एक क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको बोला जाता है TIR। अब यहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगी तो यहाँ पे भी सेम सिनारियो है। अब जब अगर ये यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो जाती है दोबारा तो आपका सेकेंडरी रेनबो बनेगा। ठीक है, अगर दो रिफ्लेक्शंस होती हैं अंदर तो वो सेकेंडरी रेनबो बनेगा। पर अगर ये इस पॉइंट पे आके रिफ्लेक्ट नहीं होती और बाहर निकल जाती है किसी एक पर्टिकुलर एंगल से रिफ्रैक्ट होके, तो आपका प्राइमरी रेनबो बनेगा। इज दैट क्लियर? तो अगर प्राइमरी रेनबो की बात करें तो इंटरनल रिफ्लेक्शंस जो हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस जो हैं वो सिर्फ एक होंगी, और अगर आप सेकेंडरी रेनबोज की बात करते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो दो होगी। अब यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन दे आस्क्ड यू, दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी रेनबो हियर। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस जो होंगी वो एक होंगी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग। अच्छा, अभी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। 38th क्वेश्चन जो है आपका, तो ये बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और यहाँ से आपका जो एक ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन है उसकी क्या डायरेक्शन होगी? देखिए वेलोसिटी जो है कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ है, और जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, बाहर की तरफ को होगी। ओके, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। तो ये कह रहे हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है? mg होता है। ठीक है, mg होता है। तो वो mg एग्जैक्टली क्या है? अगर ये मैंने एक ब्लॉक रखा है, इसको मैंने एक जगह पे, एक ज़मीन पे रखा है, तो क्या होगा? ये एक नीचे को फोर्स लगा रहा होगा, वो फोर्स होगी आपकी mg, जिसको आप वेट बोलेंगे, और एक ऊपर को इसको नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि ये रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स एक्टिंग रिजल्टेंट फोर्स, ये गलत हो गया आपका। ठीक है, टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग, टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन आप देखें तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। अब कह रहे हैं द फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड, येस इट इज़ द फोर्स दैट इट इज़ एक्सर्टिंग ऑन द ग्राउंड, mg। ओके, उसी को वेट बोलते हैं। इनर्ट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो ये g है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो वेरी करता है। ठीक है, तो ये इनर्ट प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, द फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि द साइज ऑफ पार्टिकल्स बीइंग स्टडीड इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो देखिए 1 से 100 नैनोमीटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी होती है, उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। तो इन्होंने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट पिनाका। अब देखिए जो करंट अफेयर्स हैं जो हमने नोट किया है वो अभी तक जो आ रहे हैं वो अक्टूबर और नवंबर के आ रहे हैं। तो अब देखिए करंट अफेयर्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिएगा आने वाले काफ़ी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से होंगे। आप यहाँ से नोट करिए कि कम से कम 3-4 महीने, कम से कम, ठीक है, मैक्सिमम आपको कितना पढ़ना चाहिए? 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। बट यहाँ से आप देखिए नवंबर अक्टूबर के करंट अफेयर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो पिनाका जो है ये क्या है? ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है बाय DRDO। ठीक है,
और ये अक्टूबर या शायद नवंबर की न्यूज़ है, तो आप देखिए ज़्यादा पुरानी भी नहीं है ये, और डिफेंस करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप ऑफ नेशंस। तो देखिए क्वाड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, ठीक है, पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में। तो इसके मेंबर्स कौन हैं? इसके मेंबर्स हैं इंडिया, ठीक है। इसके मेंबर्स कौन हैं? इसके मेंबर्स हैं इंडिया, फिर आपका यूएसए, जापान, और अभी रिसेंटली इसमें कौन शामिल हुआ, मतलब इसमें रिसेंट पहले ये ग्रुप था एक, इंडिया यूएस एंड जापान का, अभी रिसेंटली इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है लेटेस्ट एंट्री है इसमें। और देखिए तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यूएसए भी क्वाड का मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, फ्रांस इसका मेंबर नहीं है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ एक्सरसाइज मालाबार 2020 वाज कंडक्टेड एट। तो अब देखिए जो मालाबार 2020 है ये इन्हीं क्वाड मेंबर्स की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये बे ऑफ बंगाल में हुई है। बे ऑफ बंगाल में ये हुई है विशाखापट्टनम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। Hollywood actor Sir Sean Connery, who died recently, was popularly known for the portrayal of the role। तो देखिए जेम्स बॉन्ड का सबसे पहला पोर्ट्रेयल जो था ये इन्होंने किया था। बहुत ही आइकॉनिक एक्टर हैं ये, बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है ये। तो देखिए सर शॉन कॉनरी जो अभी रिसेंटली जिनकी मृत्यु हुई है, वो जेम्स बॉन्ड का जो है उन्होंने एक बहुत ही अहम किरदार जो है उन्होंने निभाया था। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन जो है आपका, लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो देखिए ये हिमाचल में है, सतलुज पे ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सतलुज जो है वो कहाँ पे एंटर करती है हिमाचल में। तो देखिए शिपकीला पास है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। शिपकीला पास है, यहाँ से ये एंटर करती है हिमाचल में। और ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये सतलुज पे बनाया जा रहा है इन हिमाचल। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैरेट बांग्लादेश 2020 वाज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन बांग्लादेश एंड। तो देखिए बांग्लादेश एंड यूएसए के बीच में इट वाज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कैरेट का फुल फॉर्म क्या है इसमें, ठीक है। तो डू केयर टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेनिनसुलर शील्ड फोर्स इज़ अ मिलिट्री आर्म ऑफ। तो देखिए पेनिनसुलर शील्ड फोर्स जो है ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक मिलिट्री आर्म है। इट्स वेरी सिमिलर टू हाउ टू नेटो। तो देखिए इसमें भी वही है कि इफ़ एनी ऑफ द मेंबर कंट्रीज अटैक्ड और इट फेसेस एनी काइंड ऑफ अग्रेशन, all of them would come together to protect the interests of that particular country। तो देखिए ये गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन है मेंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपका यूएई इसमें मेंबर है, सऊदी अरेबिया इसमें मेंबर है आपका, फिर कतर है, बहरीन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं और ये काउंसिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन 48 पे आते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिप्स वाज इन्वॉल्व्ड इन मिशन सागर। तो देखिए आईएनएस एरावत जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुई थी। मिशन सागर 2 जो है मिशन सागर 1 की कंटिन्यूएशन है। और मिशन सागर जो है ये एक हमारी इंडिया का एक मिशन है टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड मेडिकल सर्विसेज इन टाइम्स ऑफ कैलामिटीज़ सच एज कोविड-19। तो इसमें हमने किन कंट्रीज़ को कवर किया है? इसमें हमने कवर किया है जो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, लाइक एरिट्रिया, सूडान है, साउथ सूडान है, एरिट्रिया है, जिबूटी है। तो इन कंट्रीज़ में जाके उनको रिक्वायर्ड मेडिकल जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफ़िल किया है। तो कौन सी नेवल शिप है इसमें? आईएनएस एरावत। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि इन द ईयर 2020 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए रिसेंटली एक नया बायोस्फीयर रिजर्व जो है वर्ल्ड नेटवर्क में इंक्लूड किया गया है और वो है पन्ना टाइगर रिजर्व इन एमपी, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व इन एमपी। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था ये बहुत बार पूछा जाता है, तो वो नीलगिरी था, ठीक है, नीलगिरी था। अभी रिसेंटली कौन इसमें ऐड हुआ है? वो हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व। ओके, तो आप देख लीजिए अक्टूबर नवंबर तक के ये करंट अफेयर्स हैं, ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं, ज़्यादा नई भी नहीं है, बट मिनिमम 3-4 महीने के तो आपको करके ही जाने हैं, ये मिनिमम है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई सिस्टम जो है ये विच अभी न्यूज़ में रहा, तो ये देखिए तेलंगाना में है, ठीक है,
कहाँ है? तेलंगाना में है। और ये किस नदी पे है? ये प्राणहिता नदी पे है। प्राणहित और गोदावरी नदी पे बनाया जा रहा है इसको। बहुत ही लार्ज स्केल पे इसकी कंस्ट्रक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 51, सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सेल वॉल का डिफरेंस होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ह्यूमंस। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आने वाले पार्ट में हम इसके आगे क्वेश्चंस जो हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आप आगे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हमारे साथ डिस्कस कर सकें। एंड सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।